हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि व्हाट इज़ मोशन, यानी गति क्या है, और उसके टाइप्स के बारे में हम जान रहे होंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चंस बताओ। अब अगर तुम अपने घर पर बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हो, अब अगर मैं पूछूं कि तुम मोशन की स्टेट में हो यानी तुम गति कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारा आंसर क्या होगा? सोचो सोचो और बताओ। तो ऑब्वियसली इसमें तुम्हारा आंसर होगा नो, क्योंकि तुम तो अपनी जगह पर आराम से बैठे हो, यानी तुम गति की अवस्था में नहीं हो। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से मॉडिफाई करके पूछता हूँ। अब मान लो कि तुम्हें कोई अर्थ के बाहर से देख रहा है, तो तब भी क्या तुम मोशन की स्टेट में नहीं हो, मतलब गति की अवस्था में नहीं हो? क्योंकि हमारी अर्थ तो लगातार घूम रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको थोड़ा डाउट आ रहा होगा। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो हम इस वीडियो में देख रहे होंगे और उनके बारे में अच्छे तरह से जान रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं दो टॉपिक्स पर बात कर रहा हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ मोशन, और दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन। तो तैयार हो जाओ मेरे लर्नर्स, करते हैं इस मज़ेदार वीडियो की शुरुआत। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मोशन, गति क्या है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जब किसी वस्तु की स्थिति में चेंज आता है तो वो हमारी मोशन या गति होती है। एग्जाम्पल्स देखें तो इसके, जैसे पंखे का घूमना, कार का चलना, या किसी गोले का लुढ़कना, और यहाँ तक कि हमारा पूरा यूनिवर्स मोशन की स्टेट में ही है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोशन हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, मतलब वो किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष जरूर होगी। जैसा कि मैंने तुमसे पहले क्वेश्चन में पूछा था, क्योंकि जब आप पृथ्वी पर थे तब आप विरामावस्था में थे, और पृथ्वी के बाहर जाते ही आप मोशन की स्टेट में दिख रहे थे। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम एक कार में बैठे हो और मज़े से कार चला रहे हो। अब कोई बाहर से एक लड़का तुम्हें देखता है तो उसको तुम गति की अवस्था में दिखोगे, लेकिन तुम तो आराम से अपनी कार में बैठे हो, तुम्हारे लिए तो तुम गति कर ही नहीं रहे, यानी तुम विराम अवस्था में हो, और तुम्हें वो लड़का पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब समझे कि गति किस तरह टाइम से रिलेटेड है। चलो फिर बताओ, क्या ये सभी गति या मोशन एक समान है? क्या एक पेंडुलम की गति एक चलती कार या ट्रेन के समान है? कुछ इसी तरह की गतियाँ जो हमारे आसपास हो रही हैं उन्हें हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। तो जब तुम एक सीधी सड़क पर चलते हो, यानी इधर उधर नहीं मुड़ते, तो वहाँ तुम रैखिक गति यानी लीनियर मोशन में हो। जैसा कि इसका नाम ही रैखिक गति है, तो इसके नाम से ही एक ही रेखा में होने वाली गति। इसके और एग्जाम्पल जैसे ट्रेन की गति या बंदूक से निकले गोली की गति, ये सभी हमारे लीनियर मोशन में होंगे। अब जैसा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहा है, यानी उसकी परिक्रमा लगा रहा है, तो वहाँ वो वृत्तीय गति कर रहा है, यानी उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। वृत्तीय गति मतलब किसी भी वस्तु का उस दूसरी वस्तु के सापेक्ष वृत्तीय मार्ग पर यानी सर्कुलर पथ पर घूमना होता है। एक चलते हुए पेंडुलम की गति या घड़ी की गति आवधिक गति या पीरियोडिक मोशन है, यानी ये मोशन टाइम के इक्वल पीरियड में खुद को रिपीट करती है, मतलब समान समय पर अपने आप को दोबारा उसी तरह से दोहराती है, जैसे एक घड़ी की घूमती हुई सुई की गति पीरियोडिक मोशन होगी। अब यहाँ पर बच्चे झूल रहे हैं, तो यहाँ पर दोलन यानी ऑक्सिलरेटरी मोशन हो रही है। तो पेंडुलम की गति को भी हम दोलन गति या ऑक्सिलरेटरी मोशन कह सकते हैं। अब लास्ट है, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एक गोला लुढ़क रहा है, तो ये घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन कर रहा है। इसके और भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे चलती हुई कार के पहिए की गति या फुटबॉल की गति, ये सभी घूर्णन गति करते हैं। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।